हेलो स्टूडेंट्स, एसवी एकेडमी रावला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे कक्षा 5 के हिंदी विषय के तीसरे लेसन अपनी वस्तु के कुछ क्वेश्चन आंसर हमने कर लिए थे पिछली गत दिनों की क्लास में कि लड़ाई झगड़ा कौन कर रहे थे, दोनों भाई किसके लिए झगड़ा कर रहे थे, दोनों भाइयों को किसने समझाया। फिर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे, यानी कि क्रमाक्षर कोष्ठक में लिखने वाले दोनों भाई क्या कर रहे थे, महात्मा जी के लिए दोनों भाई क्या लाए, तो यहाँ तक कर लिए थे। और कुछ शब्दार्थ से तो वो भी हमने कर लिए थे। तो आज हम करेंगे उसी कड़ी में प्रश्न नंबर 2। तो प्रश्न नंबर 2 है, महात्मा जी ने दोनों भाइयों का झगड़ा रोकने के लिए क्या राय दी। महात्मा जी ने दोनों भाइयों का झगड़ा रोकने के लिए क्या राय दी। तो इसका उत्तर है, महात्मा जी ने उनसे कहा कि जिस भूमि के लिए या जिस ज़मीन के लिए तुम मरने मारने पर उतारू हो, उससे ही पूछ लिया जाए कि उसका असली मालिक कौन है। तो क्वेश्चन फिर रिपीट कर रहा हूँ। महात्मा जी ने दोनों भाइयों का झगड़ा रोकने के लिए क्या राय दी। तो महात्मा जी ने उनसे कहा कि जिस भूमि के लिए तुम मरने मारने पर उतारू हो, चलो उससे ही पूछ लिया जाए कि उसका असली मालिक कौन है। तो ये था प्रश्न नंबर 2। उसके पश्चात है प्रश्न नंबर 3, जो कि है भोजन बनवाकर मंगवाने के पीछे महात्मा जी का क्या उद्देश्य था। जैसा कि हमने लेसन में पढ़ा था कि महात्मा जी ने उन दोनों भाइयों का झगड़ा रोकने के लिए उनसे सर्वप्रथम कहा कि आप घर पे जाओ और दोनों जने मेरे लिए भोजन लेके आओ। तो भोजन बनवाकर मंगवाने के पीछे, यानी कि उस भोजन मंगवाने के पीछे महात्मा जी का क्या उद्देश्य था। तो इसका उत्तर है, इसके पीछे महात्मा जी का उद्देश्य यह था कि दोनों का क्रोध कुछ कम हो जाए ताकि उन्हें समझाया बुझाया जा सके। तो क्या होगा इसका उत्तर, दोबारा फिर रिपीट करता हूँ। भोजन बनवाकर मंगवाने के पीछे महात्मा जी का क्या उद्देश्य था। तो इसका उत्तर है, इसके पीछे महात्मा जी का उद्देश्य यह था कि दोनों का क्रोध, यानी कि गुस्सा, दोनों का गुस्सा है कुछ कम हो जाए ताकि उन्हें समझाया बुझाया जा सके, अब है क्वेश्चन नंबर 4। महात्मा जी के अनुसार धरती ने क्या कहा। महात्मा जी के अनुसार धरती ने क्या कहा, क्योंकि उनका झगड़ा मिटाने के लिए महात्मा जी ने धरती पे कान लगा के कुछ सुना और धरती ने कुछ कहा। ये तो सिर्फ एक बहाना था, क्योंकि महात्मा जी का उद्देश्य था उन दोनों भाइयों को समझाना, उनका झगड़ा शांत करके उनको इकट्ठा करना भी। तो महात्मा जी के अनुसार धरती ने क्या कहा। तो महात्मा जी के अनुसार धरती ने यह कहा कि ये दोनों बेकार में ही मेरे ऊपर अधिकार जमाने के लिए झगड़ रहे हैं, कि ये दोनों ही मेरे ऊपर अधिकार जमाने के लिए क्या कर रहे हैं, झगड़ रहे हैं, क्योंकि मैं इन दोनों में से किसी की भी नहीं हूँ। हाँ, ये दोनों अवश्य मेरे हैं। तो क्या उत्तर दिया हुई धरती ने उस महात्मा जी से जब पूछा। तो महात्मा जी के अनुसार धरती ने यह कहा कि ये दोनों बेकार में ही मेरे ऊपर अधिकार जमाने के लिए झगड़ रहे हैं,
क्योंकि मैं इन दोनों में से किसी की भी नहीं हूँ, ये दोनों अवश्य मेरे हैं। आगे है प्रश्न नंबर 5। दोनों भाई लज्जित क्यों हुए, यानी कि दोनों भाइयों को लज्जा क्यों हुई? तो इसका उत्तर है, जब महात्मा जी ने यह कहा कि यह धरती तुम दोनों की नहीं है, जब महात्मा जी ने यह कहा कि यह धरती तुम दोनों की नहीं है, तुम दोनों जरूर इसके हो, तुम दोनों जरूर इसके हो, इसने तुम्हारी कई पीढ़ियों को पाला है, यह सुनकर दोनों भाई लज्जित हुए। तो दोनों भाई लज्जित क्यों हुए भी दोबारा फिर सुन लो। जब महात्मा जी ने यह कहा कि यह धरती तुम दोनों की नहीं है, जब महात्मा जी ने यह कहा कि यह धरती तुम दोनों की नहीं है, तुम दोनों जरूर इसके हो, तुम दोनों ही जरूर इसके हो, इसने तुम्हारी कई पीढ़ियों को पाला है, इसने तुम्हारी कई पीढ़ियों को पाला है। यह सुनकर दोनों भाई बहुत ज़्यादा लज्जित हुए भी, यानी कि उन्हें बहुत ज़्यादा लज्जा महसूस हुई। तो ये तो था प्रश्न नंबर 5। अब हम करेंगे प्रश्न नंबर 6। महात्मा जी ने दोनों भाइयों को क्या समझाया? महात्मा जी ने दोनों भाइयों को क्या समझाया? महात्मा जी ने दोनों भाइयों को क्या समझाया? तो इसका उत्तर है, महात्मा जी ने उन्हें समझाया कि जिस भूमि के लिए तुम लड़ रहे हो, क्या वह आज तक किसी की हुई है? महात्मा जी ने उन्हें क्या समझाया कि जिस भूमि के लिए तुम क्या कर रहे हो, लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, एक दूसरे की जान लेने के लिए तैयार हो, हाथों में लाठियां लिए हुए, तो क्या वह आज तक किसी की हुई है? बड़े बड़े राजा महाराजा भी इसे अपना कहकर इस संसार से खाली हाथ चले गए हैं। तो ये था प्रश्न नंबर 6। फिर रिपीट कर लेते हैं इसको दोबारा। महात्मा जी ने दोनों भाइयों को क्या समझाया? महात्मा जी ने उन्हें समझाया कि जिस भूमि के लिए तुम दोनों भाई लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, आज तक किसी की हुई है। बड़े बड़े राजा महाराजा भी इसे अपना कहकर इस संसार से, इस लोक से खाली हाथ चले गए हैं। आगे है भाषा की बात। तो भाषा की बात, इन क्वेश्चनों को हम कल की क्लास में करेंगे। तो आज इन क्वेश्चनों को फिर थोड़ा रिपीट कर लेता हूँ। महात्मा जी ने दोनों भाइयों का झगड़ा रोकने के लिए क्या राय दी? महात्मा जी ने उनसे कहा कि जिस भूमि के लिए तुम मरने मारने पर उतारू हो, उससे ही पूछ लिया जाए कि उसका असली मालिक कौन है। तो तीसरा प्रश्न था, भोजन बनवाकर मंगवाने के पीछे महात्मा जी का क्या उद्देश्य था? इसके पीछे महात्मा जी का उद्देश्य यह था कि दोनों का क्रोध कुछ कम हो जाए, ताकि उन्हें समझाया बुझाया जा सके, उन्हें के साथ समझाइश की जा सके।
चौथा प्रश्न है, महात्मा जी के अनुसार धरती ने क्या कहा? महात्मा जी के अनुसार धरती ने यह कहा कि ये दोनों बेकार में ही मेरे ऊपर अधिकार जमाने के लिए झगड़ रहे हैं, क्योंकि मैं इन दोनों में से किसी की भी नहीं हूँ। हाँ, ये दोनों अवश्य मेरे हैं। तो प्रश्न नंबर 5, दोनों भाई लज्जित क्यों हुए जब महात्मा जी ने यह कहा कि यह धरती तुम दोनों की नहीं है, तुम दोनों जरूर इसके हो। इसने तुम्हारी कई पीढ़ियों को पाला है। ये बात सुनकर दोनों भाइयों को बहुत लज्जा हुई, अर्थात शर्मसार हुए, अर्थात वो दोनों भाई क्या हुए? लज्जित हुए। प्रश्न नंबर 6 था। छठा प्रश्न है, महात्मा जी ने दोनों भाइयों को क्या समझाया? महात्मा जी ने दोनों भाइयों को क्या समझाया? प्रश्न नंबर 6 है। तो इसका उत्तर है, महात्मा जी ने उन्हें समझाया कि जिस भूमि के लिए तुम लड़ रहे हो, झगड़ा कर रहे हो, क्या वह आज तक किसी की हुई है? तो क्या वह आज तक किसी की हुई है? बड़े बड़े राजा महाराजा भी इसे अपना कहकर इस संसार से खाली हाथ चले गए हैं। तो ये थे आज के कुछ क्वेश्चन। नेक्स्ट प्रश्न बचा है भाषा की बात, जो हम आगामी दिन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। ये जो प्रश्न उत्तर मैंने करवाए हैं, इन सभी प्रश्न उत्तरों को आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में बढ़िया तरीके से नोट करोगे और इसके साथ साथ इन सभी क्वेश्चनों को याद भी करना है। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।